शुरू करते हैं आज स्वास्थ्य एवं पोषण। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में आता ही है, आप अच्छे से जानते हैं। तो स्वास्थ्य एवं पोषण से मतलब हेल्थ और न्यूट्रिशन से ये सवाल तो निश्चित है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या एलपी का एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ का। और याद रखिएगा, जल्द ही आपके लिए एलपी का जो कि एग्ज़ाम अभी तक जितने भी पूछे गए हैं आज तक के, वो सारा एक वन लाइनर सार संग्रह में ला रहा हूँ महामैराथन के रूप में, जो कि आप जब मन चाहे देखिए, जब मन चाहे ना देखिए, लेकिन मैं बनाकर छोड़ दूंगा क्योंकि फ़ायदा ज़रूर करेगा। तो जल्द आपका 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, बस वेट और वॉच करते रहेंगे। चलिए, इस पे जो बायोलॉजी का जो टॉपिक मैंने लाया है, ये इसलिए लाया है क्योंकि ये सारे लोग तैयारी कर चुके हैं इसका। इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट कितना आता है ये देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी जानना है तो मेरा वन लाइनर पे चले जाइएगा बायोलॉजी का, आपको स्पेशली इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए फास्ट चलते हैं। बीपीएससी वालों के लिए एनटीपीसी का जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली यूरोपियन का आगमन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? बहुत अच्छे से जानते हैं, ईंधन का कार्य जैसे ही लगे ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है, मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा। अगर अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है। टोटल 72 क्वेश्चन नंबर है। कितना है? 72 है। कितने आते हैं? देखिए, 72 में आपका अच्छा खासा नंबर आ जाना चाहिए। 60 नंबर जिनका आता है वो समझिए बेटर तैयारी है उनका, उसमें कोई कमी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न हो गए, पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी लगाए, और कम भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो कवर देखते हैं उसे आवरण बोलते हैं, है ना। तो बना होता है कैसे, किससे बना होता है बता सकते हैं? तो हाँ, अच्छे से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्टार्च से बने होते हैं। चलिएगा, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप सही बताएंगे तो मैं सही बोलूंगा, गलत होगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा कि गलत कहाँ पे आप बता रहे हैं, या मैं गलत बताऊंगा तो मैं भी बताऊंगा कि हाँ, इस पे मिस्टेक हो चुका है, लेकिन आपको सही मार्क दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का अगर प्रमुख घटक पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? फ्रक्टोज। क्या होंगे? फ्रक्टोज होंगे। चलिएगा, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, कौन करता है बताइएगा? कौन सा शर्करा है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब एनर्जी देता है, बताइएगा। चौथे प्रश्न का ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही शर्करा है जो कि तुरंत आपके बॉडी में एनर्जी देगा। चलिए, ये हो गए। चलते ही पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है? अब देखिए, एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, किससे मिलता है, क्या लेने से? तो हम बताएंगे पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लेगा, तुरंत एनर्जी मिलता है ना। आप अच्छे से जानते हैं, पढ़े भी हैं। छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रोटीन बनने के लिए कितने एनिमो अम्ल आवश्यक होता है? बताइएगा, प्रोटीन बनने के लिए कितने एनिमो अम्ल आवश्यक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बताइएगा बताइएगा। तो हम बताएंगे छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 20 एनिमो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो जो छठे प्रश्न का सी लगाए वो सही लगाए। सातवां प्रश्न का जवाब देंगे। सातवां प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताइएगा जल्दी, फटाफट जवाब देंगे। सातवां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो लगाए वो सही लगाए। चलिएगा, आठवां प्रश्न की बात करते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? बताइएगा, इस ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। आठवां प्रश्न का जवाब जो ऑप्शन नंबर बी दिए, प्रोटीन, वो सही दिए। चलिए, नौवां प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? बताइएगा, मतलब जैविक जो सिस्टम होते हैं में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ का नाम बताएंगे। तो
9वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी एंजाइम होता है। सही बात है, रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया में तेज करना है तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, उत्तरदायी होता है एंजाइम, उत्तरदायी होता है। चलिए 10वां प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत बताएंगे। चलिए इसका जवाब दे दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए 42%। चलिए आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, चावल जो लगाए होंगे वो सही लगाए होंगे, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। चलिए आगे 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? किसमें सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है प्रोटीन का, बताइएगा। तो 12वां प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी दिए, सोयाबीन 42% पाया जाता है, याद रखिएगा प्रोटीन। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा कहाँ जमी होती है बताइएगा इस चार ऑप्शन के हिसाब से। तो जिन्होंने 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी दिए, वसा उत्तक में, वसा टिश्यू में, वो सही जवाब दिए। चलिएगा 14 प्रश्न, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे होती है बताइएगा। 14वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, वसा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा अगर प्राप्त होती है तो वसा से। 15वां प्रश्न आपके सामने, विटामिन शब्द किससे मतलब किसने प्रतिपादित किया, सॉरी किससे हो गया था, क्षमा चाहेंगे। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, उनका नाम बताएंगे। तो 15वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो दिए, क्या दिए, शी, फंक, वो सही जवाब दिए। यहाँ पे फंक है, पंख कभी कभी दे देता है, याद रखिएगा तो फंक होंगे। चलिएगा 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, बताइए। मतलब सुरक्षा के लिए कहा जाता है, सुरक्षा पदार्थ कहा जाता है, हमारी रक्षा करता है, वो पदार्थ का नाम बताएं। तो 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन, विटामिन ही तो है हमारा रक्षा करता है। 17वां प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? कौन सा विटामिन पाया जाता है गाजर में, बताएंगे। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन ए पाया जाता है किसमें, गाजर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, बताएंगे इस चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा। 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यकृत मतलब लीवर में, याद रखिएगा लीवर में, यकृत थी, लीवर को ही यकृत कहा जाता है। आगे सवाल है 19वां प्रश्न, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? मतलब कहने का मतलब है कि रतौंधी का मुख्य कारण जो है किस विटामिन की कमी है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है बताइएगा रतौंधी। तो हाँ 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए लगाए होंगे। 20वां प्रश्न है, थायमीन है, तो थायमीन बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। चलेंगे 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी दिए, विटामिन B1, वो सही जवाब दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न की बात करते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है क्या है बताइएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है क्या है। 21 का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन 12 है, विटामिन B12 कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, बताएंगे। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो 22वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। प्रश्न 23वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप पढ़ चुके हैं, स्पेशली मैं विटामिन का वीडियो भी बना चुका हूं। तो 23वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर बी देंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, वो सही जवाब देंगे। 24वां प्रश्न, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है बताइएगा। चार ऑप्शन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी लगाए वो सही लगाए, विटामिन सी, याद रखिएगा 24 का। आगे चलेंगे 25 क्वेश्चन नंबर, मछलियों के यकृत मतलब लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मतलब मछलियों के यकृत में जो है तेल होता है, उसमें क्या मिला हुआ होता है, कौन सी विटामिन होती है, यही तो जवाब है आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। 25 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए होंगे 100%। चलिएगा 26 क्वेश्चन नंबर,
विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइएगा, 4 ऑप्शन है। विटामिन, तो ऑप्शन नंबर डी टेकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी टेकोफेरॉल होता है। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी टेकोफेरॉल, फेरॉल बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा 27 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो हम जैसे ही थक्का की बात होगी के टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। क्या मैंने सही बोला? एकदम आप सही लगाइएगा 27 का, तो ये होगा विटामिन के, क्योंकि रक्त का थक्का बनाना विटामिन के कारण होता है। चलिएगा आगे बढ़े 28 क्वेश्चन नंबर, दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है? तो दांतों में क्या होता है बता सकते हैं? तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। आगे चलेंगे 29, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी पोटाशियम आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, हृदय मतलब हार्ट का धड़कन जो होता है, धक धक जो करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है, तो वो कौन करता है? कौन सा खनिज? पोटाशियम करता है। 30वां प्रश्न है सागरी खरपतवार। सागरी जो समुद्र में, ये जो सागरी जो पानी उनी जहाँ है, सागर जहाँ है, समुद्र है, तो सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। जैसे ही खरपतवार का शब्द आए और सागरी से जुड़ा हो, समुद्र से जुड़ा हो, तो समझ जाइए आयोडीन होगा, उसमें नमक होगा, है ना। 31 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? बताइए, मानव शरीर में औसतन माना गया है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर डी 65%। यहाँ पे 70 भी होता तो वो भी सही होता, क्योंकि 65 से 70 अनुमान लगाया गया है, याद रखिएगा। चलिएगा 32 क्वेश्चन नंबर, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में बताइएगा। 32 का आंसर का जवाब देंगे जल्दी फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी आयरन, ठीक है, लोहा होता है। 33 मतलब 33वां क्वेश्चन, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं? 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां, याद रखिएगा हरी सब्जियां। 34 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? 34 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो यस, जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है, याद रखिएगा। चलिएगा 35 क्वेश्चन नंबर, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो 35 का टाइफाइड से जो है हमारा शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम जानते हैं आंत प्रभावित होगा, और क्या होगा, है ना। सही मैंने बोला, यस, जोश और एनर्जी के साथ लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे 36 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ बताइएगा। कौन सा प्रोटोजोआ होगा पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए एंटी अमीबा, याद रखेंगे। चलिएगा 37वां प्रश्न, हैजा का क्या कारण है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, बैक्टीरिया। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए ELIA से टेस्ट किया जाता है? ELIA से ऐसे ही याद करिएगा, ठीक है, एलिशा नहीं याद करिएगा, ऐसे ELIA से याद करिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एड्स के लिए ये किया जाता है जांच, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? 38वां प्रश्न का डी हो गया। चलिए 39वां प्रश्न, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू बोला जाता है, विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी H5N1 से, H5N1 से निरूपित किया जाता है। ये विषाणु है बर्ड फ्लू, याद रखिएगा। उसका पूरा नाम एवियन इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? किसकी कमी से दंत क्षय हो जाते हैं बताइएगा। 40वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी फ्लू ओरिन से हो जाते हैं, ठीक है, दंत क्षय हो जाते हैं। आगे चलेंगे 41,
गुर्दा पथरी, गुर्दा मतलब किडनी को कहते हैं, याद रखिएगा, और जिगर लिवर को कहते हैं, मतलब यकृत को कहते हैं। तो गुर्दा पथरी, जो गुर्दा में पथरी होता है, का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? सॉरी, ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब यंत्र है, कौन सा उपकरण है, ये बताइए, लाया जाता है पथरी को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए, बताएंगे? तो अल्ट्रासाउंड का नाम सुने हैं? एकदम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 42 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता मतलब विष वाला जो है यकृत सिरोसिस पैदा करती है? किसके कारण होता है ये बताइएगा। यकृत सिरोसिस पैदा होती है, मतलब विषाक्तता जो होते हैं यकृत सिरोसिस पैदा करते हैं। कौन सी भारी धातु, उसका नाम बताएंगे? तो हम बताएंगे 42 का आंसर का जवाब, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कॉपर, वो सही लगाएंगे, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइएगा। मानव शरीर के रक्त से संबंधित सवाल है ये। तो 43 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, इस्कीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं, जिसमें अगर ब्लड में आपूर्ति नहीं हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 44 क्वेश्चन नंबर, टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड कैसे पैदा हो जाता है बताइएगा। तो टाइफाइड तो हम जानते हैं कि प्रभावित करता है, हमारे आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। चलिएगा 45 क्वेश्चन नंबर, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो याद रखिए बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, किससे संबंधित है बीसीजी? बस डायरेक्ट सवाल यही बताइए। 44 तो हो चुका था। 45 का ऑप्शन नंबर बी टीबी का लक्षण है, याद रखिएगा, इससे पता चलेगा बीसीजी का के लिए है, संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए टीका है ये बीसीजी, ठीक है ना। 46 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो पानी द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती, बता सकते हैं तो बताइएगा। तो 46 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से नहीं हो सकता, हैजा ये सब जो है, टाइफाइड है, ये सब जो पानी से होता है, ठीक है। चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब देंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, फेफड़ा से। 48 क्वेश्चन नंबर, पूर्ण स्मृति लोप मतलब एक तरह से भूल जाना है, या दस्त को भूल गए, याद नहीं रहना कुछ, निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है, उस शब्द को क्या कहेंगे बताएंगे। तो हम कहेंगे 48 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर बी, एमनीसिया कहा जाता है, एमनीसिया कहा जाता है पूर्ण स्मृति लोप को, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती है, तो संरचना के मामले में बात किया जाए, मानव शरीर की संरचना की बात करें तो बताएंगे, मतलब कहने का मतलब वृद्धि के सेंस में हो गया, तो वो होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन से संबंधित है। एंटीबॉडीज जैसे शब्द आए प्रोटीन्स टिक लगा दीजिएगा। चलेंगे 50वां प्रश्न, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है बताइएगा, मतलब होता है। 50 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लिवर, याद रखिएगा। 51 क्वेश्चन नंबर, अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है अरक्ता में? तो ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। 52, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है कौन सा वायरस? चलिए बताएं। ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। 53, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है बताइएगा। 53 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए, कैरोटीन। 54, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ये 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, प्लेग रोग जो कि वायु के माध्यम से फैलता है। 55, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? कौन विलय नहीं होता है वसा में? तो बी और सी को छोड़ के सब विलय हो जाता है वसा में, मतलब बी और सी पानी में घुलता है, तो बी आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है
आपको बशा में नहीं घुलता है। 55 का आंसर का जवाब जो देंगे बी वो सही दिए। चलिए 56, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कौन सा है बताइएगा। रेडियो आइसोटोप कैंसर के उपचार के लिए बताएंगे। 56 का ऑप्शन नंबर सी CO60 मतलब कोबाल्ट 60 चलेगा। BCG का टीका पढ़ लिए टीबी के लिए, तो ECG का टीका बताइए। ECG का जो है क्या है, इसका पूरा मतलब पूछ रहा है, फुल फॉर्म एक तरह से पूछ रहा है। ECG क्या है बताएंगे। 57 का ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्लियर। चलेंगे आगे 58, निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। रक्तदान द्वारा नहीं फैलता मतलब रक्त ब्लड द्वारा नहीं फैलता बताएंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे, तो 58 का आंसर का जवाब बी होगा टाइफाइड। याद रखिएगा ये पानी से फैलता है टाइफाइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। पित्त ज्वार संचारित किया जाता है तो कैसे किया जाता है बताइएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हेमोगोगस या ईडिस द्वारा होता है। याद रखिए पित्त ज्वार जो संचारित होते हैं वो हेमोगोगस या ईडिस द्वारा होता है। 60 क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है कौन सा विटामिन है मदद करने वाला बताएंगे, बताइएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। क्या है विटामिन ए, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए है। 61, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। मतलब छिला हुआ जो सब्जी आप खाते हैं घर में और उसको धो देते हैं तो कौन सा विटामिन चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी चला जाता है। 62 आंसर विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है बता सकते हैं, तो हम अच्छे से बताएंगे। विटामिन B6 अरक्ता की कमी हो जाती है, आप अच्छे से जानते हैं। 62 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाए अरक्ता की बीमारी, याद रखिएगा कमी हो जाती है। चलेंगे 63, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या हो सकता है बताइएगा। डायबिटीज और क्या चीनी पेशेंट, लेकिन कौन सा इसमें से बताइए, बताएंगे। तो 63 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस। 64 क्वेश्चन नंबर, मिनी माता रोग का कारण है क्या है बताएंगे। मिनी माता रोग का कारण क्या है बताइएगा, फटाफट जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पारा, याद रखिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन जो है यौन संबंधित है। इस ऑप्शन से जवाब दीजिएगा, यौन संबंधित है बताइएगा, आनुवांशिक रोग है। 65 ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। 66 EEG, ECG पढ़िए EEG के जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, मतलब किससे EEG का हमको किससे चेक करते हैं, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी का कौन से हिस्से से जुड़ा हुआ है बताएंगे। सिंपल जवाब ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क का चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा। हृदय के लिए कौन था ECG, है ना। आगे चलेंगे 67, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, किसके कारण घेंगा रोग हो जाता है, सी आयोडीन की कमी से। 68 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। 69 क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, मतलब वायरस कौन सा है ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए RSV विषाणु होता है, वी विषाणु होते हैं। 70 प्रश्न, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी कैसीन,
ऑप्शन नंबर बी केशिन। 71 प्रश्न, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं WBC याद रखें, कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थितियों को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया कहा जाता है, क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। चलिएगा 72, कोलेस्टेरोल, मतलब कोलेस्टेरोल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल के कारण होता है। बस याद रखिए, जंतु जो वसा में उपस्थित जो वशीय एल्कोहल होते हैं उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए 72 का आंसर का जवाब खत्म, आपका ये हो गया आंसर 72। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।